नमो बुद्धाय बंते जी। हाँ आजकल का जो उपासक उपासिका हैं, आधुनिक युग के जो उपासक उपासिका हैं, हाँ वो लोग भगवान जी के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति उतना श्रद्धा नहीं देखा जाता। हाँ हाँ उनके धर्म के प्रति रुचि नहीं देखा जाता। हाँ धारण करने में दूर हैं भगवान बुद्ध के धर्म से। हाँ और भगवान बुद्ध जी के समय में बहुत ही श्रद्धावान, धर्म के प्रति रुचि रखते थे, धर्म का धारण करने वाले उपासक उपासिका देखा जाता था। तो अभी के जो उपासक उपासिका हैं उनमें अंतर क्या है बंते जी? हमें बताने का कष्ट करें, अनुकंपा करें। हाँ नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते के चरणों में हम सबके कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। सवाल ये है, आजकल उपासक उपासिका लोग भी है, उसी समय भगवान बुद्ध जी के समय उपासक उपासिका लोग भी थे। ये उपासक उपासिका लोग का फर्क कैसे है कि ऐसे है, हम लोग को बहुत कहानी से हम लोग को उसी समय भगवान बुद्ध जी के समय उपासक उपासिका लोग कैसे है कि समझ सकते हैं। लेकिन एक कहानी से आप लोग को बताऊंगा ये उपासक उपासिका लोग कैसे है क्योंकि भगवान बुद्ध जी ने बताया उपासक लोग को चित्त गृहपति जैसा हमारे जिंदगी बनना चाहिए कि भगवान बुद्ध ने बताया ये से होना चाहिए। और हत्तालवक उग्र ये राजा जैसा होना चाहिए कि भगवान बुद्ध जी ने बताया। उपासिका लोग को वेलुकंठ की गांव में रहने वाले उस समय थी एक उपासिका वेलुकंठ की नंद माता, ये जैसा उपासिका का जिंदगी बनना चाहिए कि भगवान बुद्ध जी ने बताया। और कुछ उत्तरा अभी मैं बताऊंगा वेलुकंठ की नंद माता के बारे में। उनकी श्रद्धा कैसे है, उनका कैसी थी उनका श्रद्धा, उनका ज्ञान कैसी थी, उनका आश्चर्यभूत कारण आज उपासिका के जिंदगी में ऐसे आश्चर्यभूत कारण नहीं है, उसी समय कैसे है, अभी कैसे है। देखिए, एक दिन में ये वेलुकंठ की नंद माता ये उपासिका और रात में सुबह उठा के वो पारायण वाग्य सुत्त निपात में है पारायण वाग्य भगवान बुद्ध जी ने राजगीर से पाषाण पर्वत से ये सुत्त दे दिया। ये सुत्त पारायण वाग्य ये वेलुकंठ की नंद माता सुबह पाठ करके थी। वो पाठ करके इसे रहने के समय आकाश से आया वायुश्रवण दिव्य राजा, वायुश्रवण महाराज, वो दिव्य राजा। हम लोग कहते हैं ना चातुम महाराज के देवलोक में कहते हैं ना, ये चातुम महाराज के देवलोक में 4 महाराजा लोग है, अभी भी है। ये है वायुश्रवण दिव्य राजा, वायुश्रवण कुहेर भी कहते हैं वायुश्रवण दिव्य राजा को। और दतराष्ट्र विरूढ़ विरूपाक्ष, ये वायुश्रवण दिव्य राजा के बारे में आप लोग को समझ आएंगे। ये आटानाटी सुत्त भगवान बुद्ध जी को बताया, भगवान बुद्ध जी को बताया वायुश्रवण दिव्य राजा, भिक्खु भिक्खुनी उपासक उपासिका लोग को आरक्षा मैं दे दूंगा। भगवान बुद्ध जी ने भिक्खु भिक्खुनी उपासक उपासिका लोग को ये आटानाटी सुत्त याद रखने के लिए बताइए। भगवान बुद्ध जी ने ये सुत्त याद करके कुछ भी परेशानी समस्या या मनुष्य लोग से यक्ष लोग से कुछ समस्या परेशानी आया तो ये आटानाटी सुत्त पाठ करने के बताइए कि ये वायुश्रवण दिव्य राजा भगवान बुद्ध जी को बताया। मैं पूरा ये उपासक उपासिका लोग भिक्खु भिक्खुनी लोग सुरक्षा करूँगा कि भगवान बुद्ध जी को बताया। ये वायुश्रवण दिव्य राजा उस दिन रात में कुछ कारण के वजह से उत्तर तरह से दक्षिण तरह तक आकाश में जाने के समय
ये वेलुकंठ की नंद माता सवेरे उठा के ये पारायण वग्ग पाठ करके थी, वो सुना दिव्य राजा, वो सुना, उनको अच्छा हुआ, ये गाथा पाठ करना कारण अच्छा हुआ। वो सुन करके था आकाश में। वो वेलुकंठ की नंद माता ये पाठ करना कारण समाप्त किया। समाप्त करने के तुरंत देवी राजा आकाश से साधुकार दिया। उसी समय वेलुकंठ की नंद माता वो पूछा, ये आकाश से आवाज देने वाला, साधुकार देने वाला कौन है आप? तुम कौन हो? वो बताया, बहन ये देखिए, ये देवराजा ऐसे बताया, बहन मैं आपका भाई, मैं वायुश्रवण दिव्य राजा, मैं कुछ कारण के लिए दक्षिण तरह जाने के समय मैंने देखा, मैंने सुना आपका सुंदर आवाज़, आप सुंदर से भगवान बुद्ध जी का ये पारायण वग्ग पाठ करते, इसलिए मैंने सुन करके आकाश में था, मैं आपका ये सुंदर आवाज़ से ये सुत मैंने सुना, मेरे पुण्य के लिए मैंने इसे सुना कि बताया। वेलुकंठ की नंद माता वो बताती, मैंने बहुत पुण्य जमा किया, अभी मैं भगवान बुद्ध जी का सूत पाठ करके बहुत पुण्य जमा किया, ये सभी पुण्यों ये सवेरे आपको तोहफा से मैं दे दूंगी कि बताया। अनुमोदन हो जाए कि ये नंद माता बताया। राजा, ये दिव्य राजा वो बताया, ये नहीं, मैं ये भी स्वीकार करूँगा। और एक कारण है, कल सवेरे उसी समय, आज हम लोग आजकल कहते हैं ना, दिन बदल हो जाते हैं रात में 12 बजे, उसी समय ये स्वभाव अलग है, क्योंकि उसी समय सुबह सूरज आने के बाद में दिन शुरुआत हो जाते हैं। आजकल ये रात में 12 बजे से शुरुआत हो जाते हैं। इसीलिए वो बताया, कल सुबह सारिपुत्र मोगल्लान बनते लोग के सहित 500 बनते लोग ये वेलुकंठ की गांव तक आएंगे। उन लोग के लिए दान पूजा करके ये पुण्य भी मुझे अनुमोदन करिए कि उनको बताया। वेलुकंठ की नंद माता वो बताती, राजा ने, दिव्य राजा ने, ये पुण्य मैं आपको दे दूंगी। अभी देखिए, आजकल उपासक उपासिका लोग और उसी समय ये उपासिका का फर्क हम लोग को देख सकते हैं क्या? नहीं है क्या? देख सकते हैं ना। अभी देखिए, उसी समय उपासक उपासिका लोग देवता लोग के साथ चर्चा करते हैं। कैसे चर्चा करते हैं? आजकल उपासक उपासिका लोग को ऐसे एक देवता हमारे आसपास नज़दीक कहाँ भी आया तो आकाश से आकर, हम लोग कुछ स्तुति पाठ करने के समय किसी ने देवता आकर आकाश से आकर साधुकार दिया तो हम लोग क्या करते हैं? हाँ, सबसे पहला फ़ोन लेकर के फ़ोटो खींचते हैं। किसी को बताया तो मेरे पास देवता आया है कि किसी ने स्वीकार नहीं करते, इसलिए सबसे पहला फ़ोटो निकलना ज़रूरी है। और सकते हैं तो सेल्फी भी निकलूँगी, सकते हैं तो सेल्फी भी निकलते हैं, है ना। और चर्चा करने के लिए मौका मिला तो उपासक उपासिका लोग को क्या करते हैं? आजकल उपासक उपासिका लोग, आज उपासक उपासिका लोग को कुछ समस्या परेशान है तो ये सब देवता को बताते, मुझे ये परेशान, मुझे जॉब दे दिए, मुझे ये घर बना करके दिए, मुझे ये मंदिर चाहिए, मुझे ये बच्चा लोग परवरिश करना चाहिए, बच्चा लोग को आशीर्वाद दे दिए, आशीर्वाद दे दिए, ये से कहते हैं ना।
ये देवता को उसी समय ये वेलुकंठ की नंद माता क्या बताया, कारण क्या है, ये फर्क क्या है। आजकल उपासक उपासिका लोक में अंदर खाली है, मन खाली है, अंदर धर्म नहीं है। उसी समय ये उपासिका का अंदर धर्म पूरा भर हुआ है ना, पूरा धर्म से, पूरा जिंदगी में धर्म है, धर्म अवबोध किया। उनको ये देवता देखा तो कुछ फर्क नहीं, क्योंकि अंदर उसको ज़्यादा अंदर कुछ है। आजकल ये दुनिया में रहने वाले उपासक उपासिका लोग को देवता देखा तो, एक देवता देखा तो ये फर्क देख सकते हैं, है ना। अभी देखिए, ये से पुण्यानुमोदना किया, कल सुबह दान पूजा करके मैं ये पुण्य भी आपको अनुमोदन करूँगी कि वो बताया सिर्फ ये है और कुछ नहीं कह दिया। दिव्य राजा वापस गया, वो दान बनाया। देखिए फर्क है क्या, नहीं है क्या। आजकल उपासक उपासिक बनते लोग को भी फर्क देख सकते हैं अभी, है ना। अभी देखिए, ये वेलुकंठ की नंद माता सुबह अभी और फर्क देखिए, 500 बनते लोग को दान बनाते हैं अभी। चावल, सब्जी, बर्तन 500 बनते लोग के लिए दान बनाने के लिए सुबह सवेरे ये देवराजा बताया कल सुबह आएगी, इसीलिए दान तैयार करे। अभी सुबह तुरंत वो दान बनाया, बना करके एक इंसान को बताया, एक सेवक को बताया, सारिपुत्र मुगल्लान बनते लोग आज सुबह ये वेलुकंठ की गांव तक आएंगे, उन लोग को निमंत्रण करिए मेरा घर तक आने के लिए, मैं भोजन तैयार किए कि बताइए। वो उपासक, ये सेवक, वो गया सारिपुत्र बनते लोग, सारिपुत्र मुगल्लान बनते लोग के सहित 500 बनते लोग वेलुकंठ गांव तक आया। उन लोग को बताया बंते जी ने वेलुकंठ की नंद माता खाना बना करके आप लोग खाने तक तैयार करके रहती है, इसलिए उनकी घर तक आइए, ये उपासिका का घर तक आइए, भोजन तैयार रहेगी। सारिपुत्र मुगल्लान बनते लोग वेलुकंठ की नंद माता का घर तक आया। वेलुकंठ की नंद माता ये सभी बनते लोग को खाना बना करके दे दिया। लेकिन दान के बारे में कुछ कहूँगा मैंने, क्योंकि कारण ये आजकल ये इंडिया में उपासक उपासिका लोग को दान के बारे में भी कुछ कहना ज़रूरी है, क्योंकि दान आजकल उपासक उपासिका लोग दान बांटते हैं, दान देते हैं, श्रद्धा से देते हैं, लेकिन थोड़ा ज्ञान चाहिए, है ना। ज्ञान से विचार करके देना चाहिए। मैंने देखा दान आने वाले उपासक उपासिका लोग, ले आने वाले उपासक उपासिका लोग बनते लोग को दान बांटते हैं, बांटने के समय पहला सब्जी बांटते हैं, ये ज्ञान नहीं है। पहला क्या चाहिए, हम लोग भोजन बांटने के समय घर में भी खाने के समय पहला सब्जी डालते हैं क्या, चावल डालते हैं क्या। पहला चावल लाना चाहिए। मैंने सब्जी मेरे हाथों से बनाया, इसलिए मैं जल्द जाना पड़ेगा ये सब्जी बांटने के लिए संघ को। मैं बनते को बताना ज़रूरी है, मेरे हाथों से श्रद्धा से मैंने बनाया, ये से नहीं, है ना। एक सिस्टम है बांटने के लिए, क्या है, पहला चावल, उसके बाद रोटी और ये से कुछ है तो ये से, उसके बाद ये सबके बाद में सब्जी, ये से है। और यहाँ मैंने देखा मिठाई भी ये चावल के अंदर डालते हैं। ये मिठाई भी कुछ है तो फल, कुछ है तो फ्रूट, ये सब ये चावल और सब्जी के अंदर ये से डालते हैं।
किसी को ऐसे कह सकते हैं क्या? अभी क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, गौरव से चाहिए, है ना। इसीलिए गौरव से चाहे तो भगवान बुद्ध जी ने सत्पुरुष दान का 5 लक्षण बताया, 5 कारण बताया। पहला बताया सकच्चन दानन देती, अच्छा से बना करके खाना देना जरूरी है। कैसे अच्छा से बनाना चाहिए? मैंने देखा शायद उपासक उपासिका लोग आते ही उन लोग बिना हाथ धो करके केक काटते हैं, है ना। काटने के लिए चाकू नहीं है, हाथों से काटते, पूरा हाथ में केक है। ये देखने के समय बनते लोग को खाने के लिए इच्छा नहीं आते हैं, क्योंकि ये केक पूरा हाथ में है अभी। ये से नहीं, और देखा ये फल भी हाथों से ये से बिना हाथ धो करके हाथों से देते हैं। इसीलिए चम्मच इस्तेमाल करिए। भगवान बुद्ध जी के समय भी चम्मच था, है ना। चम्मच इस्तेमाल करिए। मैंने देखा रोटी भी हाथों से ये से पात्र को डालते हैं, प्लेट को, बनते लोग का प्लेट को ये से हाथों से ये से डालते हैं। मिठाई भी ऐसे डालते हैं, है ना। और सब्जी का जूस है ना, सिर्फ जूस नहीं डालते, क्योंकि हाथों से नहीं पकड़ सकते जूस, है ना। इस तक ज्ञान चाहिए, गौरव से चाहिए, है ना। चम्मच इस्तेमाल करिए। फल काटने के समय भी कुछ अच्छा से काट करके पहला हाथ धो करिए। मैंने देखा श्रीलंका में उपासिका लोग भी और दूसरा कंट्री लोग भी उपासक उपासिका लोग कुछ ग्लव्स पहनते हैं कुछ काम करने के समय, और ये बाल निकल जाते हैं ये खाना बनाने के समय, इसीलिए उन लोग के बाल कुछ कवर करते हैं, मतलब, और मुंह कवर करते हैं। ऐसे मास्क डाल करके मुंह कवर करके कान बनाते हैं। ये से हुआ तो अच्छा से खाना बनाया तो ये शुद्ध से हाथ धो करके ये से किया तो ये ही सकच्चन दानन देते। इस नहीं तो हाथों से ये से दिया तो खाने वाला को अच्छा नहीं दिख रहा है। वो कहाँ पकड़ करके हाथ में कुछ क्या गंध है, शौचालय में जा कर रहा है कि किसको नहीं पता, उनको भी नहीं पता मैं शौचालय से आया, मैं कैसे बांटूंगा, चम्मच नहीं कैसे बांटूंगा, हाथों से ऐसे पकड़ लिया, डाल दिया पात्र को। बनते खाना चाहिए ना, अभी ऐसे नहीं चाहिए। सकच्चन दानन देते, अच्छा से खाना बना करके दे दिया तो ये सही है। सहत्ता दानन देते, बनते का हाथ को देना चाहिए। हाथ से देना चाहिए कि बताया तो रोटी ये से पकड़ करके देना नहीं, चम्मच थे तो चम्मच से पकड़ करके दाल हाथों से दे दी, इसे चाहिए। और गौरव से, अभी ये से अच्छा से बना कर दे दिया तो गौरव से दे, 2 हाथों से दिया तो अच्छा से दे दिया। परिष्कार भी अच्छा से बना करके दे दिया तो 2 हाथों से दे दिया तो अच्छा से दे दिया, गौरव से दे दिया। ऐसे गौरव से दे दिया तो ये भी सत्पुरुष दान। आगमन दिट्टि को दानन दे दे, मैं कैसे दे दिया उसी प्रकार से मुझे मिलेंगे कि ऐसे याद करके दे दी। हम लोग ये गरीब वाला लोग को देना जैसा, ये मछली पकड़ करके ये से ले जाना जैसा ले जाकर आपको खाने तो खाइए कि ये से ज़बरदस्ती दे दिया तो संसार में ये से मिलेगी, है ना। हम लोग कैसे दे देंगे उसी प्रकार से हम लोग को मिलेंगे। इसीलिए आगमन दिट्टि को दानन देते, वापस हम लोग को ऐसे मिलेंगे कि याद करके दे दिए, श्रद्धा से दे दिए, श्रद्धा चित्त बना के दे दिए,
भगवान बुद्ध जी ने बताया दान देने के पहले श्रद्धा चाहिए, उस दान देने के समय भी श्रद्धा चाहिए, प्रसन्न चित्त चाहिए, दान देने के बाद भी प्रसन्न चित्त चाहिए। अभी ऐसे नहीं उपासक उपासिका लोग, मैंने ऐसे बनाया ये देना जरूरी है, सबसे पहला ये देना चाहिए, चावल के पहला सब्जी भी हो सकता है, मैंने बनाया ना ये देना चाहिए, ऐसे नहीं, अच्छा से दिया तो अच्छा से फल मिलेंगे। ये नंद माता ऐसे दान दिया, गौरव से अच्छा से बना करके ऐसे दान दिया। अभी नंद माता ऐसे दान पूजा करके एक जगह छोटा आसन लेकर बैठ गया। बैठ जाने के बाद में सारिपुत्र अरहंत बनते पूछा नंद माता ने, हम लोग यहाँ आज ये वेलुकंठ के गांव तक आया, हम लोग किसी को नहीं बता ये गांव तक हम लोग आएंगे कि आपके को कैसे पता हम लोग आया है कि आप ऐसे खाना बनाकर हम लोग के लिए तैयार करके दी, आपको कैसे पता हम लोग आएंगे कि? ये नंद माता बताया, बंते जी ने आज सवेरे मैं पारायण वग पाठ करके थी, आकाश से वाइश्रवन दिव्य राजा आया, मुझे साधुकार दिया ये सुना के, उनको मैं पुण्य जमा किया, ये पुण्य आप भी अनुमोदन हो जाए कि पुण्य अनुमोदना किया। उसी समय वो मुझे बताया सारिपुत्र मुगल्लान बंते लोग के सहित 500 बंते लोग आज वेलुकंठ की गांव तक आएंगे, उन लोग के लिए दान पूजा करके मुझे ये पुण्य भी अनुमोदन करिए कि वो बताया। इसीलिए सारिपुत्र बंते जी ने मैं अभी बहुत पुण्य अर्जित किया, ये सभी पुण्यों मेरा भाई ये वाइश्रवण देवी राजा को मैं अनुमोदन करूँगी, ये पुण्यों का बल से वो खुशी हो जाए कि उनको पुण्य अनुमोदना किया। सारिपुत्र अरहंत बनते बताया, आश्चर्यं नंद माता, अद्भुत नंद माता, आश्चर्य है, अद्भुत है, आप वाइश्रवण दिव्य राजा के साथ चर्चा करते हैं ना, आपका आश्चर्य अद्भुत कारण है ना आपके पास। नंद माता बताती, वो बताती बंते जी ने ये मेरा आश्चर्य अद्भुत कारण नहीं है, और आश्चर्य अद्भुत कारण मेरे पास है। आपके पास और अद्भुत कारण क्या है? वो बताती नंद माता, वो बताती बंते जी ने मेरा एक पुत्र था, वो उनका नाम नंद, इसीलिए नंद माता को नाम आया नंद माता की, उनका पुत्र का नाम, बेटा का नाम नंद। मेरा पुत्र नंद वो अच्छा उपासक जैसा था, कुछ गलत काम नहीं किया, अच्छा से शील ग्रहण करके सुंदर जवान लड़का था। लेकिन एक कारण हुआ, मेरे नजर के सामने मेरा बेटा को इल्जाम लगा करके सजा दे दिया। वो पकड़ लेने के समय भी मेरा चित्त को कुछ भी फर्क नहीं हुआ। उनको सजा देने के समय उनको बहुत मारा, वो हत्या किया। हत्या करने के समय भी मेरा चित्त को कुछ भी नहीं हुआ। मैंने समझ लिया ये धर्म भगवान बुद्ध जी ने मुझे दे दिया। ये है ये संसार का स्वभाव। ये संसार में कितना बार बार ये मेरा बेटा के लिए मैं कितना बार बार रोया है क्या? आज भी रोना पड़ेगा है क्या? नहीं, ये है संसार का स्वभाव। मैंने अवबोध किया, संसार दुखों से मैंने मुक्त हुआ। ये स्वभाव मैंने
अवबोध किया, मेरा चित्त को कुछ फर्क नहीं हुआ। ये है बच्चा का स्वभाव, वो मर गया, मुझे कुछ दिक्कत नहीं, कुछ परेशानी नहीं, कुछ समस्या नहीं। आजकल उपासक उपासिका लोग का मन में इसी स्वभाव हम लोग को देख सकते हैं क्या? देखिए ये उपासिका उपासक नहीं, ये उपासिका, वो धर्म अवबोध किया, उनको पता है यही संसार का स्वभाव, संसार में आने वाले सबको ये से है, ये संसार का स्वभाव मिलते हैं। अभी देखिए सारिपुत्र बनते बताया, आश्चर्य अद्भुत है नंद माता, आपके पास ये सी अद्भुत कारण है, आपके पास इतना आश्चर्य कारण है। वो बताती नंद माता बनते जी ने, ये नहीं है मेरा आश्चर्य अद्भुत कारण, ये नहीं है। मेरा पति मर गया, वो मर जाने के बाद में यक्ष बन करके उत्पन्न हुआ। वो पिछले जन्म जैसा मेरे पास, मेरे नज़दीक, मेरे सामने, मेरे नज़र के सामने देखते हैं, लेकिन मुझे कुछ भी फर्क नहीं देख सकते, मेरा चित्त में कुछ फर्क नहीं देखते हैं। मैंने देखा, मैं ज्ञान से देखा, संसार का स्वभाव ये है, यह संसार का स्वभाव, मेरे वश में कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं कर सकते, यह संसार का स्वभाव मैंने अवबोध किया, सब कुछ मैंने छोड़ दिया, इसीलिए मेरा चित्त को कुछ नहीं हुआ। वो यक्ष बन करके मेरे नज़र के सामने मुझे देखते, कुछ नहीं हुआ मुझे, ये है मेरा चित्त का स्वभाव। सारिपुत्र बनते बताया नंद माता ने, आश्चर्य अद्भुत कारण आपके पास है, इतना आश्चर्य अद्भुत कारण आपके पास है। वो बताती बनते जी ने, इस तक नहीं है, और आश्चर्य अद्भुत कारण मेरे पास है, मैं देखते हैं, ये क्या है? यही बनते जी ने, कभी ना कभी दिन मैं भगवान बुद्ध जी का शरण गया, धर्म का शरण गया, श्रावक संघ का शरण गया, उस दिन से आज तक एक सील भी मैंने नहीं छोड़ दिया, एक सील भी मैंने नहीं तोड़ दिया, अच्छा से सुरक्षित किया। इस तक आश्चर्यभूत कारण भी मैंने देखा। सारिपुत्र बनते बताया, इतना आश्चर्यभूत कारण आपको बताने के लिए इतना है क्या? और है कि बताया बनते जी ने, कभी ना कभी दिन मेरा पति, मैं छोटा बच्चे के समय शादी करके ये पति मैं यहाँ लाया, उस दिन से आज तक और कोई मर्द के बारे में राग चित्त से मैंने कभी भी एक विचार भी नहीं किया। मैं अच्छा से मैंने मेरा मन सुरक्षित किया, अच्छा से मेरा मन में शुद्ध किया मैंने। वो ऐसे बताती सारिपुत्र बनते बताया, आश्चर्यं अद्भुतं नंद माता, आश्चर्य अद्भुत कारण आपके पास है। देखिए आजकल उपासक उपासिका लोग को ऐसे बता सकते हैं क्या? भगवान बुद्ध जी का धर्म उन लोग अच्छा से अभ्यास किया, ये उपासिका, ये देखिए भगवान बुद्ध जी ने सभी उपासिका लोगों को बताया, नंद माता जैसा आपका जिंदगी बनाइए। कि आजकल उपासिका लोग कहाँ है? आजकल उपासिका लोग का मन कैसे है? ये देखिए वो बताती नंद माता, ये नहीं बनते जी ने, और आश्चर्य अद्भुत कारण मेरे पास है। वो बताती
बांते जी ने, मैंने, भगवान बुद्ध जी ने कुछ बताया तो प्रथम ध्यान के बारे में, विविच्येव कामे विविच्येव अकुशले धम्मे सवितक्कं सविचारं विवेकजं पेति सुखं पठम ज्ञानं उपसंपद्येव इति की भगवान बुद्ध जी ने प्रथम ध्यान के बारे में बताया। सभी कामों से अलग करके, ये चित्त मुक्त करके, सभी कामों से चित्त मुक्त करके, क्लेश से मुक्त करके, वितक्क विचार प्रीति सुख एकाग्र चित्त से रहने वाले प्रथम ध्यान के बारे में भगवान बुद्ध जी ने बताया। मैंने हासिल किया, मैंने हमेशा हमेशा प्रथम ध्यान से रहती थी। और बांते जी ने, भगवान बुद्ध जी ने दूसरा ध्यान के बारे में बताया। मैंने हमेशा हमेशा दूसरा ध्यान से रहती थी। भगवान बुद्ध जी ने तीसरा ध्यान बताया। मैंने हमेशा हमेशा तीसरा ध्यान से रहती थी। भगवान बुद्ध जी ने चौथा ध्यान के बारे में बताया, पारिशुद्ध उपेक्षा के बारे में बताया। मैं हमेशा हमेशा ये चौथा ध्यान में रहती थी। ये से मैंने धर्म बढ़ाया कि वो बताती। सारिपुत्र बनते बताया, आश्चर्य अद्भुत नंद माता ने आपका इतना आश्चर्य अद्भुत गुण ही की बताया। और नंद माता बताया, ऐसे नहीं बनते जी ने, भगवान बुद्ध जी ने हम लोग को धर्म दे दिया। ये संसार के बारे में भगवान बुद्ध जी ने बहुत कुछ बताया। ये धर्म मैंने अवबोध किया। बांते जी ने, मैं पूरा मेरा जिंदगी से ये काम लोक में उत्पन्न के लिए कुछ काम राग है, तो ये काम राग मेरा जिंदगी से पूरा दूर किया, नष्ट किया, भस्म किया। मेरा चित्त अभी काम लोक में उत्पन्न के लिए तैयार नहीं है। काम लोक अतिक्रमण किया मैंने। काम राग पटिक पूरा दूर करके मैंने अनागामी फल साक्षात किया। मैंने अनागामी फल हासिल किया। इस तक मेरा चित्त मैंने बढ़ाया। देखिए, ये है उपासिका। आजकल ये दुनिया में ये सी उपासिका नहीं है। देखिए, लेकिन भगवान बुद्ध जी ने बताया, उपासक उपासिका लोग ये से चाहिए कि ये से होना चाहिए कि बताया। अभी देखिए, ये उपासिका का चित्त कैसे है। इसीलिए हम लोग को हमारे चित्त ये से बनाना चाहिए। हम लोग को धर्म मिल गया, धर्म के शरण गया तो हम लोग को हमारे चित्त ये से बन सकता है। ये से चित्त बनाया तो अच्छा नहीं क्या, है ना। हम लोग को ऐसे चित्त बनाया तो हमारे पूरा समस्या दूर जाएंगी, हमारे पूरा परेशानी सब कुछ दूर जाएंगे। हमेशा हमेशा खुश से रह सकते। इस जीवन में हम लोग को हमारे ज़िंदगी जीत सकते हैं। इसीलिए ये धर्म, आज ये धर्म प्रवचन भी सबको धर्मावबोध के लिए, ये संसार दुखों से मुक्त होने के लिए उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।